इस परिस्थिति के परिवेश के आधार पर उनको चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा भाई तो फिर ये समाज का मतलब रहना दूर होगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उन्होंने? अरे परिस्थिति आप देख लीजिए। और अगर टिकट मिल जाता है तो 100% जो है उनका चुनाव जीता हुआ है। अभी आपकी क्या मांग है? समाज के लिए जो है जयापाल को टिकट दें और उनको मजबूत करने का काम करें। अगर यहाँ से जड़ से ख़त्म करना है तो जयापाल का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? और क्योंकि भाई आपको मालूम है अगर जो है वो मजबूत होगी तभी यहाँ से माफिया जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए, भले ही निकाय चुनाव की घोषणा नहीं हुई हो और मेयर पद की दावेदारी भी लोगों की नहीं हुई हो, लेकिन आजकल एक पोस्टर बहुत वायरल है और उस पोस्टर में जया पाल है, क्योंकि जया पाल वो है जो उमेश पाल की पत्नी है। और एक पोस्टर के जरिए ये कहा गया है जया पाल को भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। आज हम खड़े हैं प्रयागराज के झलवा इलाके में, जहां पर पाल बिरादरी के बहुत लोग हैं। पाल समाज के बारे में कहा जाए तो तकरीबन 6 लाख पूरे प्रयागराज में पाल बिरादरी रहती है। आज हम पाल बिरादरी से ये जानेंगे कि आखिरकार जया पाल को मेयर का चुनाव लड़ना क्यों ज़रूरी है। क्या लगता है जया को चुनाव लड़ने से कई राजनीतिक फ़ायदे होंगे या सुरक्षा के लेकर वो लड़ती है? क्या लगता है जया पाल का पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है और मेयर का चुनाव लड़ने के लिए वायरल हो रहा है, क्या लगता है वो चुनावी मैदान में उतरने का है या सिर्फ वायरल है? देखिए लोग हम भी देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, ये प्रयागराज ही नहीं, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह हमारे समाज समुदाय के लोग सोशल मीडिया के माध्यम पे अपना वायरल कर रहे हैं और योगी जी से अपील कर रहे हैं कि जया पाल जी को मेयर का टिकट देके, और ऐसे खूनखान अपराधी के सामने जब तक ये मजबूत नहीं हो पाएंगी तब तक ऐसे अपराधियों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए तो मेयर का जो चुनाव जयापाल जी का वायरल हुआ है, अभी कहीं भी जयापाल जी बोली नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि जयापाल मैदान में आए। क्यों मैदान में आए, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह यही है कि इतने खूनखान अपराधी के सामने जब तक ये राजनीतिक मजबूती नहीं रहेगी तब तक इनके सामने लड़ नहीं पाएंगी। जैसे उमेश पाल की हत्या हुई है ऐसे इनकी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि ये भी तो उनकी परिवार, उनकी वाइफ है। अच्छा, जया पाल चुनाव लड़ते, आप बहुत पुराने हैं, पाल बिरादरी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। क्या लगता है कि ये जो चुनाव जया पाल लड़ना चाह रही है, क्यों लड़ना चाह रही है और क्यों उन्हें मैदान में उतरना चाहिए? ऐसा है क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के परिवेश के आधार पर उनको चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा भाई तो फिर ये समाज का मतलब रहना दूर हो जाए। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उन्हें लड़ना? अरे परिस्थिति आप देख लीजिए कि आए दिन मर्डर होना, जबरदस्ती अपहरण, ये सारे केस चल रहे हैं। अच्छा, नहीं लगता कि अतीक अहमद ने ही हत्या कराई उमेश पाल की और जया पाल भी चुनावी में आ जाएंगे तो कुछ उनको भी खतरा नजर आएगा? नहीं, खतरा तो नजर में आएगा, लेकिन कहने के मतलब उनको प्रशासन का दबाव हो जाएगा, संरक्षण मिल जाएगा। अच्छा। जब प्रशासन से संरक्षण तो कुछ ताकत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अच्छा, राजनीति में आते तो सुरक्षित रहेंगे? हाँ जी जी। और हाँ। क्या कहते हैं आप, सुरक्षित रहेंगे? हाँ। किस तरह से? बिल्कुल। अच्छा, बहुत जया पाल भी चुनावी मैदान में, पोस्टर भी वायरल हो रहा है, क्या लगता है कि उन्हें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? नहीं, उनको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा तो उनकी बहुत मजबूती बनेगी। अच्छा, क्यों उन्हें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि उनकी जो स्थिति इस समय है, उनको जो डर है, उनको प्रशासन से भी मदद मिलेगी, इसलिए चुनाव उनको लड़ना चाहिए। मतलब चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि उन्हें भी राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी। क्या लगता है जया जी, अब चुनावी मैदान में पोस्टर बहुत तेज वायरल हो रहा है, ये लोगों के दिल में वाकई में दिल से निकल रही पाल बिरादरी की बात कि वो सिर्फ वायरल है? बिल्कुल दिल से निकल रही है और होना चाहिए, क्योंकि उनको मजबूती मिलेगी, उनके परिवार को भी मजबूती मिलेगी, हमारे समाज को मजबूती मिलेगी और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा परिवार, हमारा समाज सब कमज़ोर रहेगा, तो फिर अगले आदमी से लड़ने में भी दिक्कत होगी। अच्छा, लड़ाई है किससे मानते हैं आप? लड़ाई हमारी जो है सांसद अतीक अहमद से लड़ाई है। अच्छा, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है? अभी उनकी पत्नी चुनाव में लड़ने की तैयारी है। अब तो हमें नहीं लगता कि जो है उनको कोई भी पार्टी टिकट देगी। कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए उतरती है तो सबसे मजबूत दावेदार किसको मानते हैं शाइस्ता के खिलाफ? तो वो तो जया पाल ही हैं इस समय। और अगर टिकट मिल जाता है तो 100% जो है उनका चुनाव जीता हुआ है। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि योगी जी है हमारी समाज के लिए जो है जयापाल को टिकट दें और उनको मजबूत करने का काम करें।
आपको बता दें प्रयागराज में मेयर के चुनाव के लिए शाहिस्ता प्रवीण ने भी दावेदारी पेश की है, लेकिन पाल समाज के लोगों का कहना है उनके खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ सकता है तो वो है जया पाल। अच्छा, जया के लिए क्यों ज़रूरी है, वो भी शाहिस्ता प्रवीण अगर चुनाव मैदान में होती हैं तो क्या लगता है किस तरह से फ़ायदा होगा इलाहाबाद को और पाल बिरादरी को? देखिए, शाइस्ता परवीन तो कहीं है ही नहीं है। बसपा से उम्मीदवार उतरी थी, वो भी बसपा ने इन्हें दरकिनार कर दिया है। और हमें लगता भी है कि इन्हें कोई पार्टी टिकट भी नहीं देगी और ना इन्हें जनता पसंद करेगी। क्यों नहीं पसंद करेगी शाहिस्ता प्रवीण? जाहिर सी बात, कोई हत्यारे को पसंद करता है, कोई जिसका मतलब कि 124 160 मुकदमे जिसके ऊपर, उसकी वाइफ को कौन वोट देगा? 25,000 की नामी मुलजिम को कौन वोट देना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई वोट देना चाहेगा। क्या लगता है, जया बहुत मजबूत कैंडिडेट है उनके हिसाब से? देखिए, आज के डेट में और इस समय जया से मजबूत कोई कैंडिडेट है ही नहीं है। और मैं तो योगी जी से चाहूँगा कि इनको टिकट देके अपनी सच्ची श्रद्धांजलि कर दें। और हमारा समाज जो कुनबा है, हम 6% हैं, और ये इनको टिकट देने के बाद हमें लगता है कि ये प्रयागराज नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सीट पे असर पड़ेगा और हर व्यक्ति बीजेपी की तरफ निहारे बैठा है कि अच्छा, किस तरह से असर पड़ेगा 6% होने पे पाल बिरादरी का? देखिए, ये इतना बड़ा जो मामला है उमेश पाल का, पूरा भारत देख रहा है। और अगर जया पाल जी को टिकट मिलता है तो हर व्यक्ति यही देखेगा कि इस समय बीजेपी उमेश पाल के परिवार के साथ खड़ी है। उन्हें टिकट देने का मतलब ये हो गया कि उनके साथ बीजेपी खड़ी है। सबसे अहम मुद्दा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकट देने के बाद हमें भी पता चल जाएगा, जो भी पार्टी टिकट देगी जयपाल को, हम समझेंगे कि वही हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, पाल बिरादरी के लिए क्यों ज़रूरी है जयपाल इस वक्त? पाल समाज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि स्वर्गीय उमेश पाल जी की जो हत्या हुई है, ये यूपी नहीं, ये जो है इलाहाबाद नहीं, सारे स्टेट यूपी को, पूरे यूपी में ये पूरा तहलका मचा हुआ है कि जो अपराधी हैं आज तक, अभी जिनका फ़ोटो सामने आया है 5 लोगों का, उनको अभी एक भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। हम इस तरह हमारे समाज के साथ शोषण होगा, हत्याएं होगी, तो हम पाल समाज जो है टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम आग्रह करते हैं कि श्रीमती जया पाल जी को मेयर का टिकट देकर पाल समाज को जो है मजबूत करें और हमें सम्मान दें। हम इसीलिए श्रद्धांजलि उमेश पाल जी की होगी, यानी श्रद्धांजलि होगी। आप पुराने हैं, बहुत सालों से राजनीति देख रहे हैं। जो बाहुबली है अतीक अहमद साहब, उनके खिलाफ जया पाल को चुनाव लड़ना आप क्या लगता है सही मानते हैं और क्यों मजबूत मान रहे हैं? भाई, हम इसलिए मजबूत मान रहे हैं, पूरा समाज उनके साथ है। और जब पूरा समाज होगा, देखिए, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। बोलिए। हाँ, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। इस समय का ऐसी परिस्थिति है कि जया पाल को जो है टिकट मिले। और हाँ जी, और पूरा बैकवर्ड, पूरा पाल बिरादर जो है उनके साथ है। उनके साथ है। जी जी। वकील साहब, आप तो लगातार पाल बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और जया पाल अब चुनावी मैदान में पोस्टर वायरल हो रहा है, ओरिजिनल में भी पाल बिरादरी के दिल में है कि जया पाल को चुनाव लड़ना चाहिए। आपके हिसाब से क्यों लड़ना चाहिए, क्या वजह है इसके पीछे? अगर माफिया लोगों को अगर यहाँ से जड़ से ख़त्म करना है तो जया पाल का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? और क्योंकि भाई आपको मालूम है, अगर जो है वो मजबूत होगी तभी यहाँ से माफिया जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए, अगर जया पाल को चुनाव लड़ाया जाएगा तो पूरा समाज के लिए और बहुत ही हितकारी होगा। अच्छा, अभी तो पोस्टर वायरल है, ओरिजिनल में पाल बिरादरी क्या कहती है? ये ओरिजिनल ही समझिए, ये कोई वायरल नहीं है, इसको जो है ओरिजिनल ही समझिए। ओरिजिनल ही समझिए भाई, अभी तो पोस्टर ही वायरल है। ओरिजिनल क्या है पाल बिरादरी के दिल में? ओरिजिनल तो जहाँ तक दिख रहा है, हम बताएं कि प्रयागराज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश वायरल किया है। और इसलिए वायरल किया है क्योंकि ये जो हत्या हुई है, इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इतना बड़ा वो है, और जयपाल को लोग दिल से मानते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें टिकट दे के मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल। यानी अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्टर वायरल है कि मेयर का चुनाव उमेश पाल की पत्नी
जयापाल को लड़ाया जाए, लेकिन पाल समाज के दिल से ये आवाज़ उठ रही है कि जयापाल को इस बार बीजेपी उम्मीदवार बनाए मेयर का, ताकि वो माफिया अतीक अहमद से मजबूती से लड़ सके और उसको सुरक्षा मुहैया हो सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।